परमात्मा के दरबार में संत जनों की प्रतिष्ठा है। सत्य, संतोष, धैर्य, धर्म तथा दया आदि 5 गुणों को धारण करने वाले महात्मा की प्रतिष्ठा है। वे ही वहाँ प्रधान हैं। 5 विषयों शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध का निरोध करने वाली आत्मा ही परमात्मा का प्रिय है। संत जनों को प्रभु के सम्मुख भी आदर मिलता है, अर्थात वे महान आत्माएं जिनमें आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि के निहित गुण क्रमशः निवृत्ति, धैर्य, निर्मलता, समानता और यथालाभ संतोष प्राप्त है, उन्हें प्रभु शरण में सत्कार लब्ध होता है। संतों को ही परमेश्वर के द्वार पर मुक्ति मिलती है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि 5 वासनाओं पर विजय पाने वाले पावन जीव ही मुक्ति पाता है। संत महात्माओं का ध्यान निरंतर उस परम गुरु परमात्मा में स्थिर रहता है। ऐसे में भी यदि उनमें स्वाभिमान के कारण भटककर कोई यह कहे कि वह कर्ता के कार्यों का विचार कर सकेगा, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ता की रचना का तो कोई शुमार ही नहीं, वह अनंत है। यदि कोई यह निष्कर्ष निकाल ले कि धरती का अंत बैल के सहारे रहना ही है, तो क्या वह धरती संबंधी विचार का अंत होगा? प्रश्न उठेगा कि वह बैल क्या है। गुरुजी कहते हैं कि वास्तव में वह बैल धर्म है, जिसकी जननी दया है, अर्थात धरती बैल के सहारे नहीं, दया के पुत्र धर्म के सहारे स्थिर है। और यह धर्म भी संतोष रूपी सूत्र से बंधा है। यदि कोई यह कहे कि बैल के सहारे पृथ्वी है और उस पर जगत की रचना हुई है, यही रचना का अंत है, इतना ही मानकर यदि कोई प्रवीण बनने लगे तो उससे पूछना होगा कि उक्त बैल पर कितना बोझ होगा। तार्किक का उत्तर धरती के बोझ का संकेत करेगा। वह कहेगा कि बैल पर धरती का बोझ है। इस पर भी वह अपनी ही बात में फंसता है, क्योंकि ऐसे तो कई धरतियों का अस्तित्व प्रमाणित होता है। इस धरती के नीचे यदि बैल है तो उसके खड़ा होने के नीचे और धरती होगी, और उसके आगे उक्त धरती को सहारा देने को पुनः कोई बैल और फिर धरती होगी। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार तो अनेक बैल और अनेक धरतियां सिद्ध होती हैं। यदि किसी धरती को अंतिम मान भी लो तो प्रश्न होगा कि उसके नीचे बैल को सहारा देने वाली शक्ति कौन सी है। अंत में यदि यही कहना पड़े कि वह धरती परमेश्वर के सहारे खड़ी है, तो अभी इस अपनी धरती को ही परमात्मा का कौतुक मान लो। परमात्मा की सृष्टि में अनेक जातियों और रंगों के जीव विद्यमान हैं। सबके मस्तक पर ईश्वर आज्ञा से कर्मलेख लिखे गए हैं। यदि कोई इस रहस्य को जानने का दावा भी करे तो हम पूछेंगे कि वह कर्मलेख कितना लिखा हुआ है, उसमें कितना बल है, कितना रूप सौंदर्य है और कितनी उसकी देन है। कोई कौन है जो इस समूचे तथ्य का सही मूल्यांकन कर सके? यदि उनसे पूछा जाए तो गुरुजी कहते हैं कि सृष्टि का संपूर्ण प्रसार परमात्मा के एक शब्द अर्थात एक से अनेक होने के संकल्प से हुआ है। उसी से सृष्टि रचना की अनेक धाराएं फैली हैं। संकल्प मात्र से वह असंख्य पहलुओं में बट गया प्रतीत होता है, पर परमात्मा की प्रकृति को परखने का सामर्थ्य मुझ में नहीं।
मेरी क्या हस्ती है कि मैं उस अनंत शक्तिशाली पर विचार भी करूं? मैं इतना तुच्छ हूं कि एक बार भी उस प्रभु पर समर्पित होने के योग्य नहीं हूं। हे निराकार, तुम्हें रिझा सकने वाले कार्य ही भले हैं, केवल तुम ही सदैव स्थिर हो।